जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लें। अगर नए व्यूवर्स हैं और पुरानों से और नए दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपके हाथ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल जाएंगी। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो महत्वपूर्ण तो होती ही है, वो बिल्कुल सत्य और सटीक भी होती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब बात आती है कि हमारा टॉपिक क्या है। जो हमारा टॉपिक है वो अप्सरा साधना के ऊपर ही है कि क्या अप्सरा अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है तो फिर क्या वो आपसे संभोग की कोशिश करती है, या आपकी तरफ उसका कुछ ऐसा अट्रैक्शन होता है, ऐसा आकर्षण होता है कि वो आपको संभोग अपने साथ संभोग करने के लिए प्रेरित करती है। इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप अप्सरा साधना करते हैं तो निश्चित रूप से अप्सरा की कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से आपकी साधना को खंडित कर दिया जाए। और उसका सबसे महत्वपूर्ण, जो साधना को भंग करने का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है संभोग के द्वारा ही, क्योंकि ये रजोगुणी साधना है। इसने बड़े बड़े तपस्वियों के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर दिया। तो ये साधना करते टाइम आपको इन चीज़ों की सावधानी तो रखनी है। और ये कोशिश तब भी करती है जब आप साधना कर रहे होते हैं। अब आती है बात कि साधना अगर आपकी सिद्ध नहीं हुई है तो तब क्या करें। अगर साधना सिद्ध नहीं हुई है तो फिर आपको साधना को दोबारा से करना चाहिए। अगर 2 बार में नहीं होती है तो तीसरी बार करो, तो आपको कहीं ना कहीं तीसरी बार में पूर्ण रूप से सिद्ध हो भी जाती है। अब बात आती है कि उसमें किस तरह के उसके जो विघ्न होंगे वो आपको डराएगी भी। वो आपके सामने ऐसा रूप लेकर के भी आ सकती है कि कुछ डरावनी आवाज़ें भी आ सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो डरावने हों, जिसको लोग कोई चुड़ैल समझ लेता है, कोई दूसरी शक्ति समझ लेते हैं, कोई नेगेटिव ऊर्जा समझ लेता है और साधना को बंद कर देता है। जबकि साधना बंद नहीं करनी चाहिए। वो विघ्न आ करके चले जाएंगे, फिर आपके सामने वो स्वयं आएगी। अब बात आती है कि उसके आने के बाद वो क्या करती है। आने के बाद जब वो आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाएगी, कंधे पे आपके सर रख करके बैठ जाएगी और आपसे बार बार कहेगी कि मैं आपको सिद्ध हो चुकी हूँ, मैं आ तो गई हूँ, फिर अब क्यों मंत्र जाप कर रहे हो, आप मुझसे बात करो। लेकिन जो संकल्प आपने लिया है वो संकल्प आपको पूरा करना है। उससे पहले बीच में आपको कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ अपना मंत्र जाप करते रहना है। जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाएं उसके बाद फिर आप उससे वार्तालाप करें, ठीक है। अब बात आती है कि जब साधना आपकी सिद्ध हो गई, प्रत्यक्ष हो गई, और होने के बाद फिर वो आपसे क्या आपके सामने प्रलोभन रखती है। तो देखिए, वो उस वक्त भी कोशिश करती है कि साधक के साथ संभोग करने की। अब आपको करना है कि नहीं करना है, 2 बात आती हैं। अगर आपने अपने आप को
बिल्कुल संजो करके रखा और ब्रह्मचर्य व्रत के अनुसार आप बिल्कुल अपने वचन पर दृढ़ रहे, क्योंकि जब आपने साधना शुरू की थी उस वक्त आपके मन में संभोग का विचार नहीं था, तभी तो अप्सरा सिद्ध हुई। अगर आपके मन में ऐसी कुछ दुर्विचार होते तो वो सिद्धि नहीं होती। ठीक है, तो जब आप शुरू से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते आए हो और अप्सरा के प्रति आपके जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो मित्रवत विचार हैं, वो प्रेमिका के विचार हैं, उसमें लेस मात्र भी किसी भी प्रकार से वासनात्मक विचार तो है ही नहीं, तो वो आपको सिद्ध हो गई। अब जब आपके वासनात्मक विचार, अगर उसने प्रलोभन दिया, आपको प्रेरित किया कि आप संभोग कर सकते हैं मेरे साथ, तो फिर भी आपको अपने आप को संभाल के रखना है, आपको उस झांसे में नहीं आना है बिल्कुल भी। क्योंकि जब आपने साधना शुरू की थी और साधना प्रत्यक्ष होने तक आप उस विचार को त्याग चुके हैं, तो भाई साधना पूरी होने के बाद और प्रत्यक्षीकरण होने के बाद फिर आप उस विचार को कैसे ला सकते हैं, कैसे अपने अंदर वासना के विचार ला सकते हैं, कैसे आप उसके साथ संभोग कर सकते हैं? फिर गलत हुआ ना ये। अब आपको वो भले ही प्रलोभन दे, लेकिन आपको उस तरीके से उसके साथ कोई भी वासना या संभोग आपको नहीं करना है। अब क्या होता है कि अगर आपने संभोग किया तो आपकी दुर्गति निश्चित है। मतलब दुर्गति का मतलब कि आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी तरफ वासनात्मक और संभोग में लगा लेगी। और जो आप दूसरी साधनाएं कर रहे हैं, जैसे कि भैरव साधना हुई या महाविद्या साधना हुई या स्वयं शिव की साधना हुई या भगवान विष्णु की साधना हुई, तो वो आपकी वो साधनाएं फिर ठंडे बस्ते में चली जाएंगी और आप सिर्फ संभोग में ही रत हो जाओगे। इसलिए आपको उन चीज़ों से बचना है और अपनी जो दूसरी साधनाएं हैं उन साधनाओं पे आपको ध्यान देना है। अब इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका जो उदाहरण है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, स्वयं विश्वामित्र इसके उदाहरण हैं कि जब मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया तो मेनका को उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और उससे एक पुत्री भी पैदा हुई जो कि शकुंतला जिसका नाम था। ठीक है, तो जब तक विश्वामित्र इनके साथ रहे, इनके साथ गृहस्थी में रहे, तब तक वो किसी भी प्रकार की साधनाएं आगे नहीं कर पाए थे। लेकिन जब वहां से मेनका चली गई है तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे अपनी जो साधनाएं थी उनको आगे बढ़ाया है। तो इसलिए आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, इस प्रलोभन में बिल्कुल मत आना, वरना आपकी जो दूसरी जो साधनाएं हैं वो खटाई में चली जाएंगी और आपके जो मोक्ष प्राप्ति की रास्ते हैं, जैसे कि आप भगवान विष्णु की, शिव की साधना करते हैं, उससे हमारे पाप, जो पूर्व जन्म के पाप या इस जन्म के पाप, वो खत्म होते हैं, वो क्षय होते हैं, तो वो सभी चीज नहीं हो पाएंगे और आप फिर वही जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो ये बिल्कुल आप 100% मैं आपके सामने सत्य बोल रहा हूं कि आप इस प्रलोभन में बिल्कुल मत आना और अपनी साधनाओं पर ध्यान देना। अगर आप इस प्रलोभन में आए, आप संभोग की तरफ चले गए, तो फिर समझ लीजिए कि आप दूसरी साधनाएं नहीं कर पाओगे, सिर्फ उसी में उलझ करके रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिया कि कई बार लोगों को साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं, साधनाएं सिद्ध होने के बाद फिर वो उसी दलदल में फंसने की जैसा मतलब उनका पूरा जीवन हो जाता है। तो इसलिए इस प्रलोभन से आपको बचना है। हाँ,
जो और काम है, अगर एक बार अप्सरा साधना सिद्ध हो गई तो फिर आप ये समझिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। धन दौलत ऐश्वर्य हर प्रकार से आपके सामने वो अंबार लगा देगी। ये निश्चित है कि वो अंबार लगा देगी। लेकिन अगर आपने ये सब किया तो फिर आप वहीं उलझ करके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपका कार्य है आगे बढ़ना, एक ही साधना करके वहीं पर नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।